नमस्कार दोस्तों, मैं मिलन कुमार आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे चैनल एकेडमिक हब पर। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाऊंगा जिसमें एक लड़का जो साइंस की पढ़ाई करता है, विज्ञान की पढ़ाई करता है, और वो अपने साइंस के इंस्ट्रूमेंट से और अपने दिमाग से एक बहुत ही महत्वपूर्ण रहस्य का पर्दाफाश करता है। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, एक व्यक्ति थे जिनका नाम था राकेश शर्मा। दोस्तों, वो भारतीय सेना में मेजर पद पर कार्यरत थे। दोस्तों, सरकार द्वारा उनको एक महत्वपूर्ण युद्ध पे योजना बनाने के लिए कहा गया। वो उसके लिए राजी हो गए और अपने दल के साथ, अपनी सेना के साथ वो जिस कमरे में वो योजना बना रहे थे, वो उनकी सारी जानकारियाँ दुश्मन देश को पता चल रही थी। फिर 2-3 दिन बाद राकेश शर्मा चिंतित होने लगे, परेशान हो गए कि ये कैसे हो रहा है। उनका व्यवहार कुछ बदल गया, मतलब ना वो हंस रहे थे ठीक से, ना कुछ खा रहे थे। उनका एक इकलौता बेटा था जिनका नाम था राम। वो विज्ञान की पढ़ाई करता था। वो अपने पिता का इस व्यवहार को देखा, उसको अच्छा नहीं लगा। वो पूछना चाहा अपने पिता से, पर वो पूछ नहीं पाया क्योंकि वो डर रहा था कि कहीं पिताजी उसे डांट ना दे। 2-3 दिन बाद जब उसे रहा ना गया तो वो अपने पिताजी से पूछा कि पिताजी, क्या बात है, आप इतने परेशान क्यों रह रहे हैं, मुझे बताइए। पिताजी बात को टालना चाहा, पर थोड़े आग्रह करने पर वो राम को सारी बात बताते हैं कि हमारे कमरे में जो भी हम लोग बातचीत करते हैं वो सब दुश्मन देश को पता चल जाता है और हमारा योजना निष्फल हो जाता है। दोस्तों, राम ने ये बात सुना तो वो भी थोड़ा चिंतित हुआ और अपने पिता से बोला, पिताजी, कल से मैं भी आपके साथ आपके कार्यालय चलूँगा। पिताजी को राम की बात थोड़ी अटपटी लगी, पर आग्रह करने पर वो मान गए और वो अब प्रतिदिन पिताजी के साथ उनके कार्यालय जाने लगा। कार्यालय के जो अन्य सैनिक अधिकारी थे उनको ये बात अच्छा नहीं लग रहा था, पर कुछ 2-3 दिन बाद राम को बहुत समझाने पर वो सभी अधिकारी उसे अपने ही बीच का एक सदस्य मानने लगे। दोस्तों, 2 दिन तक राम के हाथ कुछ सुराग नहीं लगा। तीसरे दिन वो कुछ ऐसा देखता है कि जैसे ही कमरे में जैसे सभी अधिकारी आकर बातचीत स्टार्ट करते हैं, जैसे शुरू करते हैं, न जाने कहाँ से कुछ मक्खियाँ आकर मेज पर रखे फूलदान पर बैठ जाती हैं। और दोस्तों, जबकि वो बोला कि अभी तो ये जाड़े का मौसम है और आसपास कहीं गंदगी भी नहीं है जहाँ से मक्खियाँ आ सके। दोस्तों, 2-3 दिन तक ऐसे ही गौर किया और तीसरे दिन वो अपना एक जेबी ट्रांजिस्टर लेकर आया और वो कमरे के कोने में खड़ा हो गया। और जैसे ही मक्खियाँ जैसे ही कमरे में आती हैं, उस जेबी ट्रांजिस्टर में से कुछ आवाज़ें आने लगती है, उससे उन मक्खियों की तरफ इशारा करते हुए। तब राम को उन पर शक हुआ और जैसे ही मक्खियाँ जैसे कार्य बातचीत ख़त्म हो गया, जैसे ही मक्खियाँ जाने लगी, राम लपक कर उनमें से एक मक्खी को पकड़ लेता है और उसकी छानबीन करता है, उसको उलट पलट कर देखता है तो देखता है उसके जो निचला हिस्सा है उसमें एक बहुत ही शक्तिशाली ट्रांसमीटर लगा है। उसके चेहरे पर एक तेज आती है और वो बहुत ही जोर से शोर मचाता है कि मैंने रहस्य का पर्दाफाश कर दिया। जो अन्य सैनिक अधिकारी थे वो उसके पास आए और बोले, क्या रहस्य था और तुमने कैसे पता लगाया? उसने बोला, आप लोग जब कमरे में बातचीत शुरू करते थे तभी न जाने कहाँ से कुछ मक्खियाँ आकर उस मेज पर रखे फूलदान पर बैठ जाती थी। मैं अपने जेबी ट्रांजिस्टर लेकर आया और उन मक्खियों को पकड़ लिया और एक मक्खी जो पकड़ा था राम ने, उसको उन सबको वो दिखाया और बोला कि इस मक्खी के निचले हिस्से में एक ऐसा शक्तिशाली ट्रांसमीटर लगा है जिसके द्वारा दुश्मन देश हमारी सारी बातें उन तक पहुंच जाती थी। दोस्तों, ये बात सुनकर सभी अधिकारी राम पर
करने लगे और उससे धन्यवाद किए। और दोस्तों सरकार द्वारा राम को पुरस्कार भी दिया गया। दोस्तों विज्ञान एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय होता है, इसमें हम लोग बहुत कुछ सीख सकते हैं। दोस्तों आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को दबा दें और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। थैंक यू, हैव अ गुड डे।